कक्षा 7 के इस हिंदी व्याकरण के अनुपम श्रृंखला शब्द विचार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का कुछ थाट इस प्रकार आपके नाम है। जीतने वाला और हारने वाले में मूलभूत अंतर क्या है? जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, जबकि हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। आइए इसी थाट के साथ आज की हम शुरुआत करते हैं। शब्द का निर्माण कैसे कैसे किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जो बहुत परंपरावादी हो, रूढ़िवादी हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो बहुत परंपरा से प्रचलन में हो, आज भी वो प्रचलन में है, उसमें कोई अंतर न आया हो, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी सिर्फ पानी के लिए रूढ़ है, सिर्फ पानी के लिए ही इस्तेमाल होता है। पानी खाने के लिए यूज नहीं होता, मतलब पानी पानी के लिए रूढ़ है। नदी नदी के लिए रूढ़ है। सूर्य सूर्य के लिए रूढ़ है, सूर्य चंद्रमा के लिए नहीं। झरना झरना के लिए, घोड़ा घोड़े के लिए, तोता तोते के लिए, कमल कमल के लिए, नाक नाक के लिए, आंख के लिए नहीं। मतलब रूढ़ का कॉन्सेप्ट यह है जो उसके लिए रूढ़ हो गया हो, मतलब उसको पहले से बोला जा रहा, आज भी बोला जा रहा है। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है योग करना, अर्थात जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी 2 शब्द, जैसे आप देखते हैं समास में 2 शब्द आपस में मिलते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी तरह यौगिक शब्द में होता है। ये दोनों शब्द मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रति और दिन। प्रति माने डेली से है, प्रति यानी प्रत्येक से है, दिन का मतलब दिन। जलचर, जलचर 2 शब्द आपस में मिले हुए हैं तो एक नया शब्द बना जलचर, अर्थात जो जल में रहने वाला प्राणी हो। धनुष यज्ञ यानी धनुष के लिए यज्ञ। मुख्य धनमंत्री, मुख्यमंत्री अर्थात मेन मंत्री हो। सेना प्लस पति यानी सेना का मालिक। कुधन पुत्र, कु माने बुरा यानी बुरा पुत्र। प्रयोगधनशाला, प्रयोग के लिए शाला, शाला माने घर। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, पति का अर्थ यहाँ मालिक से होगा। ठीक है, तो 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं और मिलकर नया शब्द बनाते हैं, उस नए शब्द को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। लेकिन अगर उसमें समास देखा जाए कौन सा समास है, तो जिस समास के नियम का पालन करेगा वह शब्द, वह समास उस शब्द में हो जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यौगिक शब्द की बात की जा रही है। आइए आगे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग का मतलब होता है जोड़ना, रूढ़ का मतलब जो रूढ़ी हो गया हो, अर्थात जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ हो, लेकिन वह शब्द किसी के लिए रूढ़ हो गया हो, किसी एक व्यक्ति के लिए फेमस हो गया हो। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द तो इसमें होता है, लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है। दशानन अर्थात रावण के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहा गया है। क्यों? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, योग हुआ है, और यह दशानन राम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रावण के लिए रूढ़ है। 10 मुख वाला अर्थात रावण। पंकज, पंक माने होता है कीचड़, ज माने होता है अर्थात जल। ठीक है, कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। ठीक है, हिमालय, हिमधन आलय अर्थात हिमालय, बर्फ का घर, बर्फ का घर अर्थात हिमालय पर्वत के लिए रूढ़ है। नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ, अर्थात किसके लिए? शंकर जी के लिए। शंकर जी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रूढ़ है, अर्थात शंकर को ही नीलकंठ कहा जाता है। एक पक्षी भी होती है, उसको भी नीलकंठ कहा जाता है, तो ये दोनों के लिए रूढ़ है। ठीक है,
अब प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं इसको नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे। आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है प्रश्न देख लेते हैं। यदि प्रश्न होगा तो उसका आप आंसर अवश्य देंगे। तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसे आप पढ़ चुके हैं। अब रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसका आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इस शब्द विचार की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।